हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज का जो ब्लॉग है मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं परवल आलू दोनों को मैं रख दी थी भूनने के लिए। ये भून चुका है और अब मैं इसमें निकाल के इसको और सब्जी बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक साइड में प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सब कुछ मैं कट कर ली हूँ और इसी में मैं दाल को अभी फ्राई कर दूंगी, क्योंकि ये जो सब्जी है मुझे बनाना है प्रेशर कुकर में, इसीलिए मैंने ये प्याज को रफली चॉप किया है, ऐसे ही कट कर लिया है, ज्यादा टाइम मैंने इसमें नहीं दिया है। उसके बाद आज दाल चावल सब्जी स्क्वाश के लिए मैं 2 रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा आटा है तो उसके लिए मैं रोटी बनाऊंगी। और सुबह से आज मैं स्टार्ट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत ना लेट आज उठी ही थी। और ये कढ़ाई वैसे भी गर्म है, तो ये जो मैंने ये रखी हूँ ना प्याज कट करके सब्जी के लिए, इसी में से मैं उसके लिए भी दाल के लिए भी इसी में से डाल देती हूँ। तो दाल इस कुकर में मैंने बनाया था। ये दाल पूरा बन चुका है, मैंने इसको ना काफी देर पहले रख दिया था। इसके बाद नॉर्मल वे में मैं इसको फ्राई कर ले रही हूँ जीरा वगैरह डाल के। इस राइस को मैंने वॉश करके और उसको सेट कर ली हूँ और उसको भी रख दूँगी। बस हमारा लंच बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे सब्ज़ी बस बनानी है मुझे, उसमें भी आलू परवल मैंने भून लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा दाल नाज मैंने पतला बना दिया था, तो इसको ज़्यादा मैं खौला दूँगी तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं भूल गई थी, उसी मुझे प्रेशर कुकर में सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन अब कोई नहीं, अब मैं दूसरे प्रेशर कुकर में बना दे रही हूँ, छोटे वाले में बना दे रही हूँ। एक्चुअली ये वॉश नहीं था, तो फिर मुझे आके वही काम करना पड़ा, वॉश करना ही पड़ा। जिस चीज़ से बच रही थी वही हो गया मेरे साथ। और यहाँ पे दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब डालने के बाद लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ डाल रही हूँ। और ये सब्ज़ी फटाफट वाली मैं बना रही हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनट में ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और दूसरी साइड में रोटी भी बना रही हूँ, तो ये प्याज टमाटर थोड़ा भुन जाएगा, देन इसी में मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, मसाला डाल दूँगी। इस तरीके से सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। रोटी भी मेरी बन चुकी है और स्पर्श के लिए ही मुझे 2 रोटी बनानी थी, बाकी मैं चावल ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैं डाल के मसाला भी ऐड कर दे रही हूँ, हल्दी नमक जीरा पाउडर धनिया पाउडर, ये सारा मसाला मैं ऐड करके उसके बाद मैं मिक्स करके प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी। बस सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मुझे पानी ऐड करना था, देखती हूँ फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। और अभी मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख दी हूँ, बन रहा है, राइस बन गया, दाल बन गया, रोटी भी बाबू के लिए मैंने बना दिया और सब्जी बस हो जाएगा, 3 या 4 मिनट लगेगा। और मैं अभी सोच रही हूँ पार्लर जाने के लिए। यहाँ पर मेरी थ्रेडिंग देख लो कितनी ज़्यादा ग्रो हुई है। यहाँ पे अपर लिप्स भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं मार्च में का 6 मंथ हो ही गया मेरे को थ्रेडिंग करवाए हुए। बाहर अपने से जितना करती थी, लेकिन अब मन हो रहा है मुझे मैं थ्रेडिंग करवा लूँ। तो देखती हूँ, अभी कॉल करके पूछती हूँ खुला है नहीं खुला है, ये भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि एक दिन ही मैं बाहर गई थी तो मैं देखी थी उस दिन की खुला हुआ था। और इस टाइम दोपहर का टाइम है, तो पता नहीं 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। तो अगर खुला होगा तो इस टाइम तो खुल जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हैं, जो भी शॉप वगैरह हैं, वो सुबह से 10 से 11 बजे के बाद तो खुल ही जाते हैं, शाम तक खुले रहते हैं। तो मैं अभी देखती हूँ, सोच रही हूँ करवाई लूँ, बहुत टाइम हो गया है। अगर खुला होगा तो मैं अभी जाके करवा के फिर आऊँ। स्पर्श बाय बाय। ये बंद है दरवाजा। स्पर्श और बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है ना कि बारिश आएगी। आप ऊपर देख सकते हो बादल, और बस मुझे 2 मिनट लगेंगे जाने में। ये तो मना कर रहे थे मत जाओ, फिर मैं सोची कि चलो चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो चुके और सब तो मैंने देखा ना कि सब तो बनवा ही रहे। नहीं लूँगी, मुझे कॉस्मेटिक में से ना कुछ क्लचर्स वगैरह लेने हैं, वो मेरा ना खो गया है, चलिए बाद में।
यहाँ पे अब मैं थ्रेडिंग करा के वापस निकल चुकी हूँ और मैं पहुँच गई हूँ घर। यहाँ पे आई तो यहाँ बाबू कूलर के सामने बैठे हुए हैं और ये हवा ले रहे हैं। उसके बाद ये अपना काम कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा बाबू को अब यहाँ पे पढ़ाऊँगी। वो अपनी कॉपी लेके ड्राइंग का बैठे हुए थे, लेकिन और जो मुझे होमवर्क इनका कराना है वो मैं कराऊँगी। तो यहाँ पर ये टेबल रहता है तो इस पर सही से कर लेता है बाबू, होमवर्क वगैरह लिखने में आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर ऐसे थोड़ा ज़्यादा झुकना पड़ता है उसे, और झुकते झुकते फिर वो उसका ना मन करता है कि मैं ना पढूं, फिर इधर उधर भागने लगता है। तो फिर ये टेबल मैं लेके आई हूँ और ये अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिस्टर्ब भी हो रहे थे। वैसे ये ज़्यादातर बाबू इनके पास रहता है अगर ये घर पे हैं तो, लेकिन इस टाइम पे इनको काम भी करना है तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। मेरे पास भी रहता है, इनके पास भी रहता है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आजकल पता है आज ये वाला ब्लॉग बनाने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि ये फिर नहीं होते हैं ना तो ब्लॉग ईज़िली बन जाता है। अगर ये होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये डिस्टर्ब ना हो मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये जो है ना मेरा मेकअप वाला ब्रश है जो मैंने मंगाया था फरवरी में, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ऐसा लगता है बच्चों वाला ब्रश है पेंटिंग वगैरह करने वाला, तो मैं बाबू को ही दे दी थी। यहाँ पे बाबू लिख रहा है। उसके बाद ये शाम का टाइम था, किचन में आ गई हूँ। किचन में मुझे बनाना है, अब किचन की क्लीनिंग करूँगी। सारे बर्तन निकाल के मैं रख रही थी। ये कल आलू लेके आए थे, उस आलू को मुझे बास्केट में डालना है तो ये वाले बास्केट में ही मैं डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा अरबी है, इसमें मिर्च है, तो आलू मैं इसी बास्केट में ज़्यादा रखती हूँ और नीचे ही रखती हूँ। गैस जो सिलेंडर रखा हुआ है ना उसके बगल में प्याज वाली टोकरी है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में आती हूँ जब भी तो थोड़ा बहुत गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ। सारे बर्तन को अच्छे से साबुन वगैरह लगाने के बाद अब अच्छे से वॉश करके और रखते जाऊँगी। सेट भी करना है मुझे। और यहाँ मुझे ना थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि एक जो बास्केट आता है ट्रे वाला वो मैं ले लूँ, सोच रही हूँ। लेकिन अभी कुछ 100% मैं कुछ बोल नहीं सकती कि हाँ लूँगी, क्योंकि उसमें क्या होता है ना रखो बास्केट में ना, उसमें बर्तन को वॉश करके तो सारा पानी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी मुझे इजी लगता है, सोच रही हूँ इनसे बोलूँगी कि ले कि नहीं ले, क्योंकि फिर वैसे ही ज़्यादा सामान हो गया है। सामान लेते लेते ना एक एक ज़रूरतें कभी पूरा नहीं होती हैं। और यहाँ पे सारे बर्तन वॉश करने के बाद सेट कर दी हूँ। और साइड में जो आप डब्बा देख रहे हैं उसमें किशमिश है, उस किशमिश को मुझे हटाना है। लेकिन मुझे ना जब मैं वीडियो में देख रही हूँ तब मुझे याद आ रहा है कि यहाँ अभी मैं बर्तन सारे वॉश करके वहाँ मैं रखी हूँ। इस प्रेशर कुकर में भी राइस है तो मैं रात को उसी में राइस भून दूंगी, या फिर सब्जी बनानी होगी तो उसी बना लूँगी। बाकी सारा कुछ बर्तन मैंने वहाँ रखा है और जो स्टैंड में लगता है वो मैं स्टैंड में लगा दूँ। और अभी मैं शाम के टाइम भूख लगी है और इनको भी भूख लगी है, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ पोहा को भूनने। पोहा और थोड़ा सा मूँगफली भून देती हूँ, मूंगफली पोहा हो जाएगा। मूंगफली और बिल्कुल ड्राई वाला, फ्राई करके, डीप फ्राई करके नहीं, डीप फ्राई करके कुछ और भी मतलब अलग तरीके से ही बनता है। और बहुत सारे लोग उसमें चीनी डाल के ही बनाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मैं भूनती हूँ ना नमक डाल के फटाफट हो जाता है 5 मिनट में, वो वाला मैं भूनने जा रही हूँ। पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कहाँ है, कुछ याद ही नहीं है। तो यहाँ पे तो हमेशा मेरा सामान भर जाता है, डब्बे 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 ऐसे ना भर जाते हैं। मूंगफली चेक करती हूँ कहाँ है। इसमें मूंगफली है, क्योंकि मैं और स्पर्श दोनों लोग मूंगफली नहीं खाते हैं। स्पर्श को मैंने थोड़ा सा निकाला है। और ये वाला नमकीन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये खट्टा लगता है, तीखा ज़्यादा लगता है, मीठा कम लगता है। मीठा तो लगता ही नहीं है खैर, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ना इस पर डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इनके लिए निकाल रही हूँ काढ़ा। और मैंने साइड में टोस्ट को भी गर्म कर लिया था। इनको मैं बोली कि आपका काम ख़त्म हुआ कि नहीं, क्योंकि वैसे भी टाइम हो चुका था, 5:30 से ज़्यादा हो रहा था अभी। तो मैं बस इधर साइड में ही स्पर्श के पास गई थी उसको देने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला नमकीन डाल दो स्पेशली। तो ये इनको ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने इनको दिया था नमकीन डाल के, लेकिन इनको दूसरी वाली नमकीन चाहिए थी। इनकी भी फरमाइश अलग अलग होती है। उसके बाद हम शाम को बैठ गए नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे बाबू है, बाबू को मैंने प्लेन पोहा दिया है, उसमें थोड़ा सा नमकीन मैंने डाला है। और मैं यहाँ पे टोस्ट ली हूँ। टोस्ट वो नहीं खा रहा था एक्चुअली, उसके तीत हिल रहे ना, तो उसको मैंने दिया भी नहीं। उसके बाद मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो पास वाले मार्केट में हम आ गए थे।
और यहाँ पे मुझे दुपट्टा वगैरह भी लेना था। मेरे को कुछ पसंद नहीं आया, बाबू के लिए मैंने कुछ लिया और जो इनको कुछ लेना था तो इन्होंने अपना सामान लिया। तो बस यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम आए थे। शाम को अंधेरा तो हो ही चुका था, लेकिन ये बोले कि चलो देख के आते हैं, अगर मिल जाए तो सही है, नहीं तो नहीं मिले। मुझे साड़ी भी लेनी है, लेकिन साड़ी भी नहीं मिली मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना साड़ियाँ बहुत कम मिलती है जहाँ मैं रहती हूँ। वो मिले भी तो इक्का दुक्का मिलती है बाहर से। और ये उधर ही चले गए क्योंकि ना जीरा पाउडर मिला ही नहीं, पहले मेरे को याद ही नहीं आया। और उसके बाद हम लोग चले आए। बाबू के लिए पैंट लेना था फुल, क्योंकि पहले वाले पैंट्स इनके में आते नहीं हैं। देख लो देख लो, अपना पैंट निकाल रहा है देखने की। हाँ, लेते लेते जैसे शॉप से निकला ना वैसे तोड़ दिया इसने। और यहाँ पे क्या है ना, मॉर्निंग टाइम थोड़ी सी सर्दी लगती है, तो इसी वजह से मैंने इसके 2 पैंट्स लिए हैं। बाकी सब मैं बाद में लूँगी। अभी तो मतलब ये सितंबर है ना, अक्टूबर से तो थोड़ी बहुत ठंडी लगने लगती है, तो मैंने इसके पैंट बड़े बड़े ले लिए हैं, क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी तक पहनने का। यहाँ पे ये ब्लू कलर का एक ली हूँ और यहाँ पे एक ये 2 कलर का ली हूँ, फुल है। बाकी इनके जो छोटे वाले पैंट्स होते हैं वो मैंने लिए हैं 3। उसके बाद क्या ली हूँ, रिफाइंड ऑयल। मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग करी थी, उस टाइम नहीं ली थी। रिफाइंड ऑयल ली हूँ पतंजलि का, क्योंकि पतंजलि की शॉप पे ही हम गए थे। और उसके बाद ये साबुत जीरा, ये भी शायद पतंजलि का है। हाँ, क्योंकि पतंजलि की शॉप पे ही हम गए थे तो वहीं से लेके आए हैं। और मैं गई थी अपने दुपट्टे देखने के लिए, मुझे दुपट्टा लेना है, लेकिन मिला ही नहीं। वो आंटी बोलती हैं कि मतलब नवरात्रि आएगी ना, नवरात्रि के टाइम बहुत सारे कलेक्शन आने वाले हैं। साड़ी पूछी, साड़ी भी नहीं था। बहुत दूर हम नहीं गए थे, पास में ही गए थे, ऐसे टहलते टहलते हम चले गए थे। मैं पर्स भी लेके गई थी, ये वाला पर्स। और आप तो तोड़ दिए, देखिए इसने तोड़ दिया। आज मैं स्पर्श के लिए ड्रेस देख रही थी, कुछ एथेनिक वेयर। और पापा मम्मी ने दोनों लोगों ने स्पर्श के लिए, जब मैं वहाँ से आई ससुराल से, उसी टाइम पे कपड़े उन लोगों ने दे दिए थे। तो वहीं ज़्यादा चांसेस है हमें पहनाने के, क्योंकि मम्मी बोली थी कि यही पहनाना बर्थडे के दिन, पापा भी बोले थे, तो वहीं पहनाऊँगी, लेकिन एक ड्रेस लूँगी। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, सो यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।